एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चोल वंश के बारे में। ये जो टॉपिक है ये लिया है मैंने 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से। तो इस वीडियो में हम सिर्फ चोल वंश के बारे में ही क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं चालुक्य वंश और पल्लव वंश दो अलग अलग वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वहां से आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चोल शासकों ने कब और कहां पर शासन किया? तो इन्होंने 200 वर्षों से भी अधिक समय तक तुंगभद्रा नदी के प्रदेशों और अरब सागर के द्वीप पर सत्ता स्थापित की है। चोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका क्या अर्थ है? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है तमिल भाषा के चूल शब्द से और जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला। करिकाल कौन था और उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? ये चोल शासकों में ही एक था, जो आरंभिक शुरुआती चोल शासक थे उनमें से, और उसने अपनी राजधानी कावेरीपट्टनम को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चोल शासकों ने 9वीं सदी में चोल शक्ति की पुनर्स्थापना की, तो कौन सी? जैसे कि ये है विजयालय, इसने शासन किया 850 से 871 ईस्वी में। तो इसने पांडवों से तंजौर छीन लिया और उसी को अपनी राजधानी बनाई है। सॉरी, पांडवों नहीं है, यहाँ पांड्य है। ठीक है, पांड्यों से तंजौर छीन लिया। नेक्स्ट लेते हैं विजयालय, जो 871 से 907 ईस्वी तक शासन करता है। उसका पुत्र है आदित्य प्रथम। उसने संपूर्ण टोंड मंडल पर अधिकार कैसे किया? तो ये जो आदित्य प्रथम है और पल्लव शासक अपराजित को 893 ईस्वी में हराता है और राजधानी तंजौर में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चोल शासक प्रांतक प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया? तो इस शासक ने उसने श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह की सम्मिलित सेनाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार, जैसे कि पांड्य शासन पर और श्रीलंका तक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने चोल राज्य को कमजोर किया? तो ये है कृष्ण तृतीय। उसने क्या किया? गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्य पे हमला किया और उसे कमजोर कर दिया, और इस शासक का शासनकाल माना गया है 950 से 985 ईस्वी तक। नेक्स्ट लेते हैं। चोल वंश की कमजोरी को किसने दूर किया? तो ये किया है राजा राम प्रथम ने, जो कि शासन करता है 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक। चोल साम्राज्य का स्तंभ किसे कहा गया है और उसने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? तो ये है जैसे कि राजेंद्र प्रथम। उसको 1014 से 1044 तक उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पांड्यों, चेरों, श्रीलंका, ठीक है, चालुक्य और बंगाल पर विजय प्राप्त की है। तो इसने कौन है, किसको स्तंभ कहा गया है? राजेंद्र प्रथम को। राज्य विस्तार उसने कहाँ तक? पांड्यों, चेरों, श्रीलंका, चालुक्य और बंगाल पर विजय प्राप्त करके। राजेंद्र प्रथम ने गंग कौंड की उपाधि धारण कब की? तो उसने क्या किया? बंगाल और बिहार पे जीत हासिल की और गंग कौंड चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की, और फिर इसी राजधानी के साथ ही उसने ये उपाधि भी धारण की। चोल प्रदेशों पर अधिकार कब और किसने किया? तो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है मलिक काफूर, ठीक है, तो उसने ही चोल प्रदेशों पर अधिकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चोल शासनकाल में अधिकारियों की दोनों श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऊपर की श्रेणी थी उसको पेरुदेनम और नीचे की श्रेणी को शिरोधनम कहा जाता था। राजा का निजी सहायक किसे कहते थे? तो ये उड़न कुट्टम नामक कर्मचारी होता था, वो उसका निजी सहायक, जैसे कि सेक्रेटरी होता है या जो पर्सनल होता है। ठीक है, चोल काल में योग्य सैनिकों और सरदारों को कौन सी उपाधि देकर सम्मानित किया जाता था? कौन सी उपाधि थी उस टाइम पे चोल काल में? जो योग्य अफसर थे या सैनिक थे तो उन्हें क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है, सम्राट के अंगरक्षकों को क्या नाम दिया गया था? जैसे कि सैनिक और सरदारों को उपाधि दे दी क्षत्रिय शिरोमणि, और इनको अंगरक्षकों को वैलायिक कारा की उपाधि या उनको नाम दे दिया।
दक्षिण भारत में चोल काल में किस धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है? तो उस टाइम पे दोनों ही धर्म जैसे कि शैव और वैष्णव, इन दोनों का प्रचार किया गया है। तमिल साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? तो तमिल साहित्य का, जैसे कि मैंने टाइटल में ऐड किया है, संगम काल, तो इसको चोल शासन काल को ही माना गया है। चोल शासन काल में किन काव्य ग्रंथों की रचना हुई है? जैसे कि जैन विद्वान तिरुतेवर ने जीवक चिंतामणि, तोलामोली ने किसकी सुलामनी की, और कंबन ने रामावतारम की रचना की है। अब इसमें आगे जान लेते हैं चोल शासन की प्रशासन व्यवस्था किस तरह थी। तो ये जैसे कि मंडलम, एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है शासन व्यवस्था का कि प्रांत को ही मंडलम किसे कहा गया है? प्रांत को, और उसके अध्यक्ष को वायसराय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मंडलम को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम क्या हैं? जैसे कि 2 भागों में बांटा गया है, कोट्टम में और वलनाडु में। कोट्टम को आगे, फिर कोट्टम के भी 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि नाडु और नीडू। नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था, ठीक है। कोट्टम को आगे किसमें? नाडु में बांट दिया, और सभा को नाटार, जो सभा होती थी सभा का नाम ही नाटार रख दिया। आगे जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो जान लेते हैं। तो 2 प्रकार की संस्थाएं थी, जैसे कि उर और सभा। उर क्या थी? उर जो है, उर में आम लोगों की सभा होती थी, यानी कि सामान्य जनता की, जबकि जो सभा है, सभा भी ये एक नाम है संस्था का, तो इसमें विशेष लोग होते थे, जैसे राजा और उसका मंत्रिमंडल, सीमांत या अन्य अफसरशाही वर्ग के लोग। अब कुरम क्या है? कई ग्रामों का समूह कुरम होता था। तो इस वीडियो में चोल शासन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 7th क्लास की एनसीईआरटी में लगभग फुल कवर हो जाती हैं। So if you like my video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching the video.